नमस्कार दोस्तों। जरा आप सोचिए कि आप किसी यात्रा पे निकले हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से आप जा रहे हैं और रात के 12 बजते हैं और आपको भूख लगती है। तभी आप पास के एक होटल पे जाते हैं और वहाँ पे भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद आप पेमेंट काउंटर पे जाते हैं और वहाँ पेमेंट करते हैं। संयोगवश वह ₹1000 का नोट होता है और वहाँ पे खड़ा व्यक्ति बोलता है, "माफ़ कीजिए सर, हम आपका यह रुपया नहीं ले सकते हैं।" तब आप असमंजस भरे चेहरे से बोलते हैं कि आखिर क्यों भाई? तो वह व्यक्ति बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि आज ही र आज की ही रात हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने ₹1000 और ₹500 के नोट को बैन कर दिया है। क्या आपने सोचा कि ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, हर जगह कोई न कोई करेंसी होती है और उस करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल बैंक होती है। वह चाहे जब चाहे उस करेंसी को बैन कर सकती है और एक नया करेंसी को लॉन्च कर सकती है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए आज से तकरीबन 4391 दिन पहले, यानी कि पूरे 12 वर्ष पहले, एक व्यक्ति सतोशी नाकामोटो 9 जनवरी 2009 को एक ऐसी करेंसी को लॉन्च किया जो कि जिसका ना तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है और ना ही इस पे किसी का नियंत्रण है। उस करेंसी का नाम है बिटकॉइन। हाँ, जैसे कि आप सही सुने, बिटकॉइन। तो आप इस करेंसी का महत्व इस प्रकार लगा सकते हैं कि आज इसकी वैल्यू तकरीबन 30 लाख रुपए है। हाँ, आपने सही सुना कि 30 लाख रुपए। यानी कि आपको अगर एक बिटकॉइन चाहिए तो आपको 30 लाख रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपको $1 के लिए 73 रुपए पेमेंट करने पड़ते हैं, उसी प्रकार एक बिटकॉइन को खरीदने के लिए, एक बिटकॉइन लेने के लिए आपको पूरे 30 लाख रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे। तो हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिटकॉइन क्या होता है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें, एक्चुअली इसका डिमेरिट क्या है। बिटकॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। सच पूछो तो बिटकॉइन का महत्व जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण है। आखिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? अगर इसे हम सरल भाषा में आपको बताएं तो जो हमारे यहाँ खेतों का रिकॉर्ड है वह लेखपाल रखता है। सपोज कीजिए कि वह रिकॉर्ड जल जाए आग लगने के कारण, तो एक चुटकी में वह सारा रिकॉर्ड जल जाएगा और आपका सारा मालिकाना हक खत्म। इस समस्या का समाधान ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करता है, जिसमें किसी भी डाटा एक बार लिख देने के बाद उसमें से मिटा पाना उसको असंभव है। तो अब हम यह समझते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बिटकॉइन कैसे काम करता है। जैसा कि आप मिर्जापुर देखे ही होंगे, वहाँ पे कालीन भैया का कट्टा का व्यापार चल रहा था। जरा सोचिए उस सीन को, जब कालीन भैया के यहाँ से गुड्डू पंडित से कट्टे का ट्रांजैक्शन होता है और जो गुड्डू पंडित हैं वो कालीन भैया को बिटकॉइन में पेमेंट कर रहे हैं। तो कालीन भैया और गुड्डू पंडित के बीच में एक तीसरा बंदा होता है जिसे हम माइनर कहते हैं। माइनर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि यह चेक करेगा कि गुड्डू पंडित के पास क्या बिटकॉइन है। इसको मैच करने के बाद वह
इस ट्रांजेक्शन को कंडक्ट करवाएगा, इसी दौरान एक ब्लॉक बनेगा और यही ब्लॉक जितनी बार ट्रांजेक्शन होता रहेगा और वह ब्लॉक बनता रहेगा। तो यह एक बहुत बड़ा चैन बन जाता है जिसे हम ब्लॉकचेन के नाम से इसके अलावा बिटकॉइन की महत्ता इस कारण भी है क्योंकि इस पर ना किसी बैंक, ना किसी सेंट्रल बैंक और ना ही किसी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है। यह पूरी तरह से इंडिपेंडेंट यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिसके कारण ना इसमें एमपीयू होने का डर है, ना ही हमारा पैसा डूबने का डर है और सबसे बड़ी बात यह है कि ना हमारा पैसा चोरी हो सकता है। कोई भी चोर, कोई भी हैकर इसे चुरा नहीं सकता है, इसे क्रैक नहीं कर सकता। बिटकॉइन इतना ही महत्व है तो आज तक इतना ही ज़्यादा अच्छा है, इतना ही ज़्यादा अच्छे टेक्नोलॉजी पर काम करता है तो आज तक हमारे देश में यह क्यों नहीं प्रचलित में है? क्योंकि इसका मेन कारण यह था क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन कर रखा था। लेकिन यह 4 मार्च 2020 को आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से लीगल करार दे दिया है, जिसके कारण अब हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस प्रकार किसी भी वस्तु में कुछ खामियां और कुछ अच्छाइयां होती हैं, ठीक उसी प्रकार बिटकॉइन में भी अभी तक आपने इसकी अच्छाइयों को देखा, अब आपको हम कुछ इसकी खामियों यानी कि डिसएडवांटेज को बताते हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज की बात करें हम इसमें तो आप जानते हैं कि यह डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी पर काम करता है, यानी कि इसमें किसी की पकड़ नहीं होती है। किसी की पकड़ ना होने के कारण जो गवर्नमेंट है, किसी भी देश की गवर्नमेंट अगर उस देश में महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ से बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। दूसरा इसमें हम बात करें तो इससे इल्लीगल धंधों का काफ़ी अधिक बढ़ावा मिलता है। इसकी तीसरे एडवांटेज की बात करें तो इसमें काफ़ी अधिक फ्लक्चुएशन होता है जिससे कारण इन्वेस्टर को काफ़ी अधिक रिस्क होता है। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आप कैसे इसमें इन्वेस्ट करें। आपके अंदर तो इच्छा जगी ही होगी कि चलिए इसमें कुछ इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको हम एक ऐसे ऐप के बारे में जानकारी देंगे जिसके ज़रिए आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी 3 स्टेप में। उस ऐप का नाम है कॉइन स्विच कुबेर। कॉइन स्विच कुबेर एक ऐसा ऐप है जिसमें आप मिनिमम 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप एक चीज़ मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप उसमें वही पैसा लगाइए जिससे आप रिस्क उठा सकते हैं। हमारा विश्वास मानिए कि यदि आप काफ़ी समय ऑब्जर्वेशन करने के बाद बिटकॉइन को अच्छी तरीके से और समझ जाते हैं तो एक छोटे से अमाउंट से आप बड़ा अमाउंट का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।